I came. I saw. I conquered. त्रिएक परमेश्वर के नाम से सभी बहनों और भाइयों को शालोम। तो सबसे पहले मैं सोल्जर गॉड अपॉलोजेटिक परिवार की ओर से सभी बहनों और भाइयों को जो हमारे वीडियोस को देखते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, हमारी वीडियोस को शेयर करते हैं, उन सभी को कहना चाहता हूँ हैप्पी क्रिसमस एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप सब लोग क्रिसमस की तैयारी में डूबे हुए होंगे, सब लोग बिजी चल रहे होंगे। बहुत से लोग नए नए कपड़े बनाने में बिजी होंगे, कुछ लोग चर्च की एक्टिविटीज में बिजी होंगे, कुछ कैरल्स में बिजी होंगे और कुछ लोग घर को सजा रहे होंगे। बहुत जोश और बहुत उत्साह सभी के जीवन में भरा हुआ हो। साथ ही साथ मैं आप सबको ये भी कहना चाहता हूँ कि आप आनंद मनाइए, खुशियां मनाइए, अपने मित्रों के साथ मनाइए, अपने पड़ोसियों के साथ मनाइए, अपने परिवार के साथ मनाइए, पर प्रभु यीशु मसीह को हरगिज़ नहीं भूलना, क्योंकि जिसका दिन है, जिसकी आमद का आज का दिन हम मना रहे हैं, उसको तो सबसे सर्वप्रथम स्थान देना है, उसको सबसे ऊपर रखना है। क्योंकि यीशु को ही अगर हमने अपने जीवन में से छोड़ दिया या अपनी खुशियों में भूल गए तो क्या फायदा उस दिन को मनाने का जिस दिन के लिए हम यीशु को आज याद कर रहे हैं। तो इस खुशी के मौके पे कुछ दिनों के लिए मैं सो कॉल्ड अपने हिंदू भाइयों को छोड़ देता हूं। मैं उनके धर्म ग्रंथों को भी कुछ दिन तक हाथ नहीं लगाऊंगा। साथ में नंदू को भी मैं ये सलाह दूंगा, बेटा कुछ दिन आप भी शांति से रह लो, सांस ले लो, क्योंकि जैसे ही क्रिसमस वीक खत्म होगा फिर हम आपके ऊपर दोबारा से आएंगे। तब तक हमारे हिंदू भाई लोग एंजॉय करें, आप भी आनंद बनाए प्रभु यीशु मसीह की आमद का, और हम भी आनंद बनाते हैं। इन सभी चीजों के बीच में हमारे कुछ विश्वासी भाई भी होंगे ऐसे जो इस बहस में लगे हुए होंगे कि हमें 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाना चाहिए या फलानी तारीख को क्रिसमस मनाना चाहिए। क्या बाइबल में 25 तारीख के लिए लिखा है क्रिसमस मनाओ? क्या बाइबल हमें क्रिसमस मनाने की ये शिक्षा देती है या नहीं? ऐसी बेकार की बातों में और ऐसी बेकार की डिबेट में वो लोग लगे हुए होंगे। तो मैं उन लोगों को खास तौर से बाइबल का एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, जो कि पाया जाता है इब्रानियों 5:12 में। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अभी तक दूध ही चाहिए। अगर मैं इस वचन को इन शॉर्ट में समझूं तो वचन ये कहता है कि भैया ग्रोन अप बॉयज, अब तुम बड़े हो गए हो, अभी तक दूध ही पीते रहोगे, बेकार के वाद विवाद में क्यों पड़ते हो? समय और अवसर को भमूले जानो और प्रभु यीशु मसीह की आमद के दिन को का प्रचार करो, साथ में अंत के दिनों का भी प्रचार करो, क्योंकि दिन बुरे आने वाले हैं। जो टाइम मिल रहा है उसका सदुपयोग करो। फालतू में डिस्कशन करके, डिबेट करके, इस मुद्दों को बढ़ा चढ़ा के कौन सा आपको कुछ मिल जाने वाला? कुछ नहीं मिलना। तो मैं साथ में अपने बाकी भाइयों बहनों को ये कहना चाहता हूँ कि इन फालतू के विवादों से दूर हटिए। जो आपको मौका और टाइम मिल रहा है उसका सदुपयोग करें। दुनिया को ये बताएं कि उद्धारकर्ता आपके बीच में आया था, पर आप लोगों ने उसे नहीं पहचाना। पर अभी भी आपके पास वक्त है, तो अपने जीवन को सुधारिए, सही ज्योति को पाइए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। इसमें कुछ लोगों को इस बात से भी तकलीफ होगी कि भाई तुमने तो कन्वर्टेड हो गए हो, तुमने अपना हिंदू धर्म छोड़ दिया और तुम ईसाई बन गए, वगैरह वगैरह बातें करने लगेंगे। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ भाई लोग, क्योंकि हम लोग कन्वर्टेड नहीं है, हम लोग हैं ज्योति पाए हुए लोग। हमने अंधकार को त्याग के ज्योति को पाया। हमने कन्वर्ट नहीं हुए, हमने सही रास्ते को चुना है। क्यों? बिकॉज लूजर्स कांट बी चूजर्स। और परमेश्वर ने हमें सर ठहराया, पूछ नहीं। तो जिन लोगों को ये कहते हैं कि भैया आप कन्वर्ट हो गए हो, आपने हमारा धर्म छोड़ दिया, तो ब्रो आप लोग के पास टाइम नहीं है, आपके पास वो चॉइस ही नहीं है। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया, हमारे पास चॉइस थी कि भैया अंधेरे को चुनो या उजियालों को चुनो, तो हमने उजियालों को चुना और अंधकार को त्याग दिया। आज इन सारी बातों को हम एक तरफ रखते हैं और आज अपने टॉपिक पे आते हैं कि व्हाट इज द रियल स्टोरी ऑफ क्रिसमस, कि क्रिसमस की सही कहानी क्या है। सबसे पहला टॉपिक आता है कि आप यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ, या जो भी कुछ कहानियां कैलेंडर्स में आती है या जो इतिहास में बताया जाता है, जो हमें इंटरनेट पे देखने को मिलता है, क्या वो सही तारीख है या क्या? बाइबल इन सब चीजों में चुप क्यों रही? तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि किसी के जन्म की तारीख और दिन तब तय किया जाता है जब किसी व्यक्ति का जन्म हो। जब यीशु मसीह का कभी जन्म ही नहीं हुआ तो उसकी तारीख और दिन कैसे तय करा जाएगा? अब यहाँ पे आप सब लोगों को लगेगा, है ये क्या बोल रहा हो भाई, ऐसा कहाँ है? बाइबल तो कह रही है यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसकी पूरी मत्ती और लूका में पूरी की पूरी कहानी है, और आप ये क्या बोल रहे हो? तो मैं अपने प्यारे भाइयों और बहनों को कहना चाहता हूँ, भाइयों बहनों आप मेरी वीडियो में पूरे बने रहिए। अंत आते आते तक आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ और मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो की ओर।
जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यदि कोई व्यक्ति का जन्म हुआ हो तब उसका जन्मदिन और तारीख रखी जाती है, पर यीशु मसीह का तो कभी जन्म ही नहीं हुआ, तो उसकी दिन और तारीख कैसे रखी जाएगी? तो इस बात को जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा वचन की ओर। और मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं कि इस वचन शब्द को अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा, क्योंकि सारा की सारी चाबी इस वचन के अंदर ही है। तो इस वचन को अपने दिमाग में रखिएगा और हम चलते हैं बाइबल की ओर। मत्ती और लूका ये दो ऐसे गोस्पल हैं जो यीशु मसीह के जन्म के घटनाओं का विवरण देते हैं कि एक बालक था जो चरनी में उत्पन्न हुआ, फिर 3 मजूसी आए, फिर वहां पे गडरिये आए, उन्होंने यीशु को देखा, फिर ऐसी घटना हुई, फिर जो वहां पे हेरोदेस था उसने बच्चों को मरवा दिया, फिर बहुत सारी पूरी कहानी है। और ये सारी की सारी कहानी को आजकल अपने चर्चेस के प्रोग्राम्स के अंदर एज ए स्किट और एज ए प्रोग्राम आप इसको कर भी रहे होंगे। और यदि मैं आपसे ये कहूं कि ये जो कहानियां हैं, ये जो घटना है, वो यीशु मसीह के जन्म के नहीं, यीशु मसीह के दुनिया में आने के बाद की है, तो क्या आप इस चीज से एग्री करेंगे? अगर आप मेरे साथ एग्री करते हैं तो ठीक, अगर नहीं करते तो हम वचन में से देखते हैं कि बाइबल हमें क्या बताती है। तो इस चीज को जानने के लिए हम पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ जॉन, जो इस कहानी को बिल्कुल सटीकता से और बहुत अच्छी तरीके से समझाता है आज से 2000 साल पहले क्या हुआ था। और इसे जानने के लिए हम पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ जॉन 4 अध्याय 1 वर्ष 1 से 2 तक। यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। इसी के साथ हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पत्री अध्याय 1 वर्ष 13 से 14। यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। 14 में इस तरीके से लिखा है, और वह देहधारी हुआ। गौर करना, वह देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। अगर आप मेरे साथ बने रहे तो यूहन्ना साफ साफ कहता है कि वचन जो था देहधारी हुआ, और वचन कौन था? प्रभु यीशु मसीह। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था, इस वचन शब्द पे गौर कीजिएगा, इसे अपने दिमाग में रखिएगा। जब बात हम वचन की करते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिल में आता है कि वचन का मतलब ये बाइबल है जो हमारे हाथ के अंदर है, जिसमें इतनी सारी किताबें हैं, 66 किताबें हैं, ये वचन है, परमेश्वर ने स्वर्ग से उतारी हुई किताब है। बहुत सारा ये चीजों को इस चीज से जोड़ के देखते हैं। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जिस चीज को यूहन्ना जिस चीज की गवाही देता है कि वचन देहधारी हुआ, हम सब विश्वासी जानते हैं वो और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। तो सबसे पहले हमें आगे बढ़ने से पहले और क्रिसमस की पूरी स्टोरी जानने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि वचन का असल मतलब क्या है। वचन का यह मतलब है कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए जो शब्द जो बाइबल में उतारे गए, या वचन का यह मतलब है जो स्वर्ग से उतरी हुई किताब है। जैसे कि लोग दावा करते हैं कि कुरान स्वर्ग से उतरी हुई किताब है, अल्लाह के मुंह के वचन है ये। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वेद भी ईश्वर के वचन है जो ईश्वर ने स्वयं दिए हैं। तो क्या बाइबल भी वही उसी तरीके से एक वचन की किताब है? तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले हमें आगे बढ़ने से पहले ये क्लियर कर लेना चाहिए कि वचन का मतलब क्या है। जब बाइबल में हम वचन के बारे में बात करते हैं, या परमेश्वर के वचन जो ये बाइबल के बारे में बात करते हैं, तो ये वो किताब नहीं जो स्वर्ग से उतरी हुई है, जिसमें वो परमेश्वर ने जन्नत से उतार के दिया था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाइबल के अंदर वचन का मतलब है वादा। वादा जो आदि सृष्टि से ही परमेश्वर ने हम मनुष्यों के साथ कर दिया था। अब आपके मन में सवाल उठेगा ये कब हुआ, वो मैं आपको अभी क्लियर करूंगा आगे बढ़ते बढ़ते। एक वादा किया गया था अब्राहम के साथ, एक वादा किया गया था मूसा के साथ जब इजराइल कौम मिस्र से निकली थी, और एक वाचा जो बांधी गई थी नूह के साथ, और अब एक वाचा बांधी गई है हमारे साथ जो यूहन्ना 3:16 में पाई जाती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। और ये वाचा, ये वचन, ये वादा परमेश्वर ने हमारे साथ किया। तो वचन का मतलब है एक वादा जो परमेश्वर ने हम मनुष्यों के साथ किया। और परमेश्वर कभी अपने वादे से मुंह करता नहीं है। परमेश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले, परमेश्वर अपने वादे से कभी मुंह नहीं करता। अब हम इस वादे शब्द को इन्हीं वर्सेस में लगा के दोबारा से पढ़ते तो मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। हम फिर से पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वर्ष 1 से 2। आदि में वादा था और वह वादा परमेश्वर के साथ था और वादा ही परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। आगे यूहन्ना की पत्री अध्याय 1 वर्ष 13 से 14। वो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वादा देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा।
और यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो वादा, जो वचन और जो देहधारी हुआ वो और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह था, जो आदि से था। और जो आदि से था तो वो तो पैदा हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए चारों गॉस्पेल इस चीज में शांत हो जाते हैं कि यीशु मसीह का जन्म हुआ कब। यदि हम यूहन्ना 8:58 पढ़ें तो यहाँ पे यीशु मसीह स्वयं अपने मुंह से कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले कि अब्राहम उत्पन्न हो मैं हूं। यानी इससे पहले कि यहूदियों और इजरायलियों का पिता अब्राहम उत्पन्न होता है, यीशु मसीह उससे पहले से ही उपस्थित है। पहले से ही उपस्थित है, उसका जन्म की तारीख कैसे हम बता सकते हैं जो अनादि से है। यहाँ पे कुछ विश्वासी लोग इस बात पे डिबेट कर रहे हैं कि भैया यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ कि नहीं हुआ, यीशु मसीह का जन्म इस तारीख को हुआ, किस महीने में हुआ। अरे भाई, जब जो अनादि से है उसका जन्म कैसे हो सकता है? क्योंकि गॉस्पेल ऑफ जॉन ये बात क्लियर करता है, आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह ने देह धारण किया और उसके बाद मरकुस और लूका उसके बाद की घटनाओं को कंटिन्यू करना शुरू करते हैं कि जब यीशु मसीह देह धारण करके पृथ्वी पे आ गए एक बालक के रूप में, उसके बाद क्या क्या घटनाएं घटी। क्योंकि जो मोटी बुद्धि के विश्वासी और मोटी बुद्धि के लोग हैं जो आज तक दूध ही पी रहे हैं, वो कभी इस बात के लॉजिक को समझ ही नहीं पाए कि यीशु मसीह तो अनादि काल से है, तो उसका जन्म की कोई तारीख हो ही नहीं सकती। हाँ, इस दुनिया से जिस टाइम वो गए उस टाइम की तारीख और टाइम निकाला जाना आसान था, पर जो यीशु अनादि काल से ही दुनिया में है तो उसकी जन्म की तारीख कैसे बताई जा सकती है। हाँ, ये बात है कि इस टाइम पे वो देह धारण करके पृथ्वी पे आए। और इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि यीशु मसीह के जन्म से लेके यीशु मसीह की मृत्यु तक को बीसी और एडी में रखा जाता है, जिसमें समय और तारीख की गणना की जाती है। अगर आप ये देखेंगे कि बिफोर बीसी किसी की परफेक्ट तारीख किसी की भी नहीं दी जाती, केवल एक आइडिया दिया जाता है, एक सन दी जाती है कि इस टाइम के आसपास इस व्यक्ति का जन्म या इस व्यक्ति का उपस्थिति थी। यदि आप किसी के भी बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो उसकी सिर्फ सन या टाइमिंग दिखाई जाएगी कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में ये व्यक्ति इधर हुआ करता था। परफेक्ट तारीख किसी की भी नहीं दी जा सकती। हाँ, बिफोर एडी हर एक की तारीख को मेंशन किया जा सकता है। यदि मैं इस पॉइंट पे गलत हूं तो कोई मुझे करेक्ट कर सकता है, मुझे कोई इस चीज में प्रॉब्लम नहीं है कि कोई मुझे गलती को सही करे, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में इस चीज को क्लियर कर सकते हैं कि भैया इस तरीके से था, तो मैं उस चीज को भी एक्सेप्ट कर लूंगा। पर जहां तक मेरी जानकारी है, बिफोर बीसी जो भी है उसकी तारीख नहीं दी जाती। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस पॉइंट पे मेरे भाई और बहनों को ये क्लियर हो गया होगा, जो अनादि से था उसके जन्म की तारीख देना या उसके जन्म के उसको बताना मुश्किल है, परंतु यीशु मसीह के जन्म के बाद की सारी घटनाओं को मरकुस और लूका अपनी गॉस्पेल्स में कंटिन्यू करते हैं कि एक पिता के सोच के अनुसार मरकुस कंटिन्यू करता है और एक माता के हिसाब से लूका कंटिन्यू करता है कि क्या मनोस्थिति उस टाइम पे रही होगी, माता और पिता दोनों की। इस बात पे बात करते हैं कि आदि में कौन सा वादा था, क्या परमेश्वर ने आदि में कभी वादा किया था? तो इस बात को जानने के लिए हमें पढ़ेंगे जेनेसिस 1:1। तो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 1 वर्स 1। यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। इंग्लिश में इस तरीके से लिखा है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड द अर्थ। अब आपके मन में यह सवाल उत्पन्न होगा कि भाई ये तो वर्ष हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमने कितनी बार पढ़ी है, पर इसके बीच में वादा कहाँ है? तो आप घबराइए नहीं, आज हम इस चीज को पूरा क्लियर कर लेंगे। तो हमें इस चीज को देखना पड़ेगा ओरिजिनल लैंग्वेज में, जिसमें ओल्ड टेस्टामेंट लिखा है, यानी हिब्रू में। ये मैं बाइबल इंटरनीलियर से ले रहा हूं और साथ ही साथ मैं आपके स्क्रीन पे भी लगा रहा हूं, अब इसे जरा गौर से देखिएगा। तो यह इस प्रकार से लिखा है, बरसीद बरा एलोहिम एट हासेम वेत हारेस, मतलब आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। यदि आप इसे गौर से देखें तो इन द बिगिनिंग का ट्रांसलेशन है, क्रिएटेड का ट्रांसलेशन है, गॉड का ट्रांसलेशन है, पर एट का ट्रांसलेशन नहीं किया गया है। यानी कि इस वर्ष के अंदर पूरी की पूरी वर्ष का मतलब समझा दिया गया, पर दो शब्द ऐसे हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो आप लोग थोड़े चौंके क्या? आप लोगों ने कभी इस बात को सोचा कि परमेश्वर ने पूरी की पूरी वर्ष एक ऐसी लिखी जिसमें दो शब्द ऐसे जिसका कोई अर्थ ही नहीं है? इन्हीं दो शब्दों का जिनका कोई अर्थ नहीं है, इसी के अंदर सारा का सारा खेल हैगा। और इन दो शब्दों का मतलब क्या है, इसको जानने के लिए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वर्ष 17। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो मैं उसके पैरों पे मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा और कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूँ और जीवित हूँ। आमीन। क्या आपको क्लिक हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे यीशु ने बोला कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, यानी मैं ही फर्स्ट एंड द लास्ट, पहला और आखिरी मैं ही हूँ।
यानी कि हम जेनेसिस 1:1 में जिन दो शब्द एट की बात कर रहे हैं, जो हिब्रू भाषा के पहला अक्षर अल्फा और लास्ट का अक्षर ताओ, जिसका चिन्ह हैगा क्रूस और जिसका अर्थ होता है मार्क, साइन या कवर्नेंट, यानी वाचा, यानी प्रभु ने जो परमेश्वर ने हमारे बीच में वाचा बांधी। LF जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग लीडर या परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर हम इस वर्ष को इस तरीके से पढ़े कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी के बीच में एक वाचा और एक कवर्नेंट रखा, जो कि आदि और अंत है, जो कि प्रभु यीशु मसीह है। अब हम इन वर्सेस को एक बार लाइन से पढ़ेंगे, उसके बाद हमारे को एक बात पूरी क्लियर हो जाएगी। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही वचन आदि में परमेश्वर के साथ था। जेनेसिस 1:1 आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी, जिसके बीच में एट यानी परमेश्वर का कवर्नेंट रखा। जेनेसिस 1:3 यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और इसको कंटिन्यू करता है 2 कुरिन्थियों 4:6 में पौलुस क्या कहता है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधियारे में ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। और यीशु मसीह ने यूहन्ना 8:12 में इस तरीके से कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और यूहन्ना 1:4-5 इस तरीके से कहता है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया, परंतु यूहन्ना 1:18 में लिखा, परमेश्वर को किसी ने भी नहीं देखा, इकलौते पुत्र जो पिता की गोद में, उसी ने उसे प्रकट किया। यानी जब परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की नींव रख रहे थे, तभी से यह वादा मनुष्य जाति के साथ बांध दिया गया था कि तुम्हारा उद्धारकर्ता यानी अल्फा और ओमेगा यानी प्रभु यीशु मसीह देह धारण करेगा, इस पृथ्वी पर आएगा और अपने कवर्नेंट यानी अपने प्राणों को उस सूली पर देकर हम सब के लिए स्वर्ग का रास्ता खोलेगा, जो कि रियल अर्थ है क्रिसमस का, यानी प्रभु यीशु मसीह के देह धारण करने का, यानी कि आदि काल से किए गए वादे का। और यही बात जब आदम और हव्वा ने पाप करा था, परमेश्वर ने हव्वा को ये कहा था कि तेरी और इस सर्प के बीच में एक मैं बैर उत्पन्न करूंगा, तेरे वंश से इसका सर कुचलवाऊंगा। और आज से 2000 साल पहले वो स्त्री का वंश यानी प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पे आया और उस शैतान को उसने क्रूस पे हराया और परमेश्वर के उस वादे को कंप्लीट की, जो कि क्रिसमस का असली मतलब है, क्रिसमस का असली अर्थ है। यानी उद्धारकर्ता हमारे बीच में आया, हमने उसे पहचाना नहीं, हमने उसको तुच्छ जाना, परंतु उसने हमसे ऐसा प्यार किया कि हमारे लिए अपने प्राणों को भी नहीं रख छोड़ा। तो इसी के साथ मैं ये विश्वास करता हूं कि आपको क्रिसमस की ओरिजिनल स्टोरी ढंग से पता चल गई होगी। और जब आप अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ क्रिसमस की खुशियों को मनाते हैं, तो आपको ये बात को याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले वो काम करके दिखाया जो परमेश्वर ने आदि सृष्टि में हमसे वादा किया था, और वो वादा आज से 2000 साल पहले कंप्लीट हुआ। एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग आनंद के साथ अपने इस दिन को मनाइए, प्रभु यीशु मसीह की आमद के दिन को का प्रचार करिए और परमेश्वर में आगे बढ़ते रहिए। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है या आप कोई मुझे सुझाव देना चाहते हैं, तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज हिट द बेल आइकन ऑल्सो। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।